आज हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसका बेसिक क्या होता है, कैसे मतलब किसी चीज़ का हम लोग सरफेस के बारे में पता लगाते हैं, या फिर जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे क्यूब हो, कीबोर्ड हो, मतलब घन हो या घनाभ हो, या फिर बेलन हो, या फिर कोई भी ऐसा आकृति जो बंद आकृति है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, या फिर किसी चीज का हम लोग टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कीबोर्ड। क्या कीबोर्ड? कीबोर्ड मतलब क्या होता है, घनाभ। क्या होता है, घनाभ। तो घनाभ के बारे में जानेंगे कि घनाभ जो होता है वो बनता कैसे। तो घनाभ जो बनता है, मतलब कीबोर्ड जो बनता है वो 6 रेक्टेंगल से बनता है। 6 रेक्टेंगल से एक क्लोज्ड फिगर बना दो तो वो क्या बन जाएगा, एक कीबोर्ड बन जाएगा, यानी एक घनाभ बन जाएगा। 6 रेक्टेंगल मतलब 6 आयत से बना एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं, यानी घनाभ बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? चलो, अब अगर कोई पूछे कि ये जो घनाभाकार कमरा है या ये घनाभाकार बंद आकृति है, इसका जो आधार है यानी बेस है, ये क्या है, इसके बेस में कौन सा आकृति है, तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब आयत है। क्या है, आयत है। तो यहाँ से पहला बात क्या पता चला, जब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में ये पता चला कि अगर 6 आयत को लेके अगर एक क्लोज्ड फिगर बना दे तो क्या बन जाएगा, एक हमारा कीबोर्ड बन जाएगा। उसी तरह दूसरा फिगर के बारे में पढ़ेंगे, क्या, एक वर्ग, ये क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, क्यूब का जो आधार होता है वो क्या होता है, स्क्वायर। जिस हिसाब से यहाँ बताए कि एक जो कीबोर्ड बनता है वो कैसे बनता है, 6 आयताकार वॉल को लेके अगर एक बंद आकृति बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कीबोर्ड बनेगा। उसी तरह अगर एक घन के आकार का अगर एक कमरा बनाना चाहे, मतलब क्यूब के आकार का अगर एक कमरा बनाना चाहे तो उसका जो फर्श होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा, मतलब स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। कहने का मतलब एक कमरा है, उसका जो फर्श होगा, कहने का मतलब एक क्यूब है, घन है, उसका जो फर्श होता है यानी आधार होता है वो क्या होता है, हमेशा एक स्क्वायर होता है, यानी एक वर्ग होता है। और वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है। साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हम लोग 2 आकृति के बारे में पढ़े। क्या पढ़े, कीबोर्ड, और दूसरा क्या पढ़े हम लोग, क्यूब। कीबोर्ड का हिंदी क्या होता है, कीबोर्ड का घनाभ, और क्यूब का क्या होता है, घन होता है। कीबोर्ड के बारे में क्या बताए, 6 आयत से बना एक बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड यानी घनाभ बोलते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड के बारे में क्या बताया कि इसके बेस में क्या रहता है, इसके बेस में क्या रहता है, तो रेक्टेंगल रहता है, यानी आयत रहता है। ठीक है, और इसके बेस में क्या रहता है, इसके बेस में स्क्वायर रहता है। अब यहाँ से जो जानने वाली बात है वो क्या जानना है कि रेक्टेंगल का 2 बात हम लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। एरिया इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 × L + B। उसी तरह से ये बात भी पता होना जरूरी है कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। और इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 × भुजा यानी साइड, 4 × साइड। अगर ये बेसिक फॉर्मूला हम नहीं जानेंगे तो किसी भी चीज का हम लोग, जैसे होता है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद जो इसका आयतन निकालना होता है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो घनाभ है और जो क्यूब है ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ना भी समझ में आए फिर हम बता रहे हैं कि जो घनाभ होता है वो किससे बनता है, 6 रेक्टेंगल्स वॉल से बनता है। कहने का मतलब 6 आयत को अगर एक बंद आकृति में हम तब्दील कर दें तो वो एक क्या बनाएगा, कीबोर्ड बनाएगा, यानी एक घनाभ बनाएगा। और अगर 6 वर्ग को अगर एक क्लोज्ड फिगर में बंद करें तो वो क्या बनाएगा, एक क्यूब बनाएगा। और इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। इसका आधार घनाभ का यानी कीबोर्ड का, और क्यूब का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। और आगे क्या बताया कि रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद उसका परिमाप बताया क्या होता है, 2 × L + B। आगे जैसे इसका जो आधार होता है किसका, क्यूब का, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका भी एरिया और पेरीमीटर हमको जानना जरूरी है। इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, सॉरी। और ये इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 × साइड। तो उम्मीद करते हैं कि कीबोर्ड और क्यूब का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो पर्सन में हमको जानना है कि 1